ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने अपनी चलन को रायल रखना है, बच्चों को देखना है कि मेरी चलन कहाँ तक रायल है। खान पान चेहरे चलन से सब पता लग जाता है कैसी मेरी चलन है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को आज नशे की पॉइंट बहुत आई, बच्चे को नशा रहना चाहिए। क्या हम हॉलीएस्ट ऑफ हॉली बन रहे हैं? क्योंकि देवताएं तो होते हैं, हाँ, हॉलीएस्ट ऑफ हॉली जो बनने जा रहे हैं ना, आज के महात्माएं भी होली हैं, पर हॉलीएस्ट ऑफ हॉली माना बाबा कहते शरीर भी पवित्र, योग बल से पैदा हुआ और आत्मा भी पवित्र, तो और संसार भी पवित्र, तत्व भी पवित्र, सब सतो प्रधान। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाबा हमें बनाने जा रहे हैं। फिर बाबा ने साथ साथ क्या कहा? एक तो कहा होलीएस्ट ऑफ होली बन रहे हैं, दूसरा फिर बाबा ने कहा बच्चों को नशा रहना चाहिए। क्या कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान रोजाना हमें कितना ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को नशा रहना। फिर तीसरा नशा और क्या बताया? बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम किसकी गोद में हैं। सारे विश्व का मालिक स्वयंभू स्वयं भगवान की गोद हमें मिली है। तो बाबा ने आज फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे अच्छा तो गीता, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। ये बाबा ने कहा ओखली में दिया सिर तो मूसलों से डरना क्या। इसलिए बच्चे बाबा के बन गए तो भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं परिस्थिति आए तो ये गीत गुनगुनाओ, मरना तेरी गली में जीना ते बाबा तेरा हाथ पकड़ा है ना, ये हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तेरी गली में ही मरना और तेरी गली में ही जीना है। कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा मरना किस चीज से? देह से मरना, जीते जी मरना, इस मरने में तो जीना ही है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे चेक करो, ये देह अभिमान जो है ना, यही बहुत बदबू होती। बच्चे बाबा तो फूलों का बगीचा बनाने आया ना, तो तुम बच्चों को गुलगुल बनना है, और गुलगुल बनना है तुम्हारी खुशबू दूसरों तक जानी चाहिए। हाँ, खुशबू होती है गुणों की। जब फूल बन गए तो दिव्य गुणों से संपन्न बन गए, तो वो गुणों की खुशबू दूर तक जानी चाहिए। पर इसकी बाबा ने कहा बदबू जो है वो नहीं जानी चाहिए। बदबू किस चीज़ की है? देह अभिमान की। वो देह अभिमान की बदबू जो है वो नहीं फैलावें। तो बाबा ने कहा देह अभिमान की बदबू चेक करो, हमारी दृष्टि वृत्ति खराब तो नहीं होती। बाबा ने कहा देह अभिमान की बदबू तो तब फैलेगी ना जब दृष्टि वृत्ति खराब होती है। रूहानी दृष्टि रहनी चाहिए ना, कभी किसी की ओर कुदृष्टि ना जाए, नहीं तो दिल खाती रहेगी। बाबा ने कहा इसलिए कोई भी ऐसा गलत कर्म किया तो दिल खाती रहेगी। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा आया है तुम बच्चों को कितना ऊंच बनाने। देखो बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते। आज बाबा ने कहा बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। औरों को भी बच्चों को आप समान बनाना है, तो सर्विस की पॉइंट भी आई ना, तो औरों को आप समान बनाएं, कैसे किसको समझाएं, बुद्धि चलती रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा आया है तुम्हें, देखो तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मन में भी अपवित्र संकल्प बिल्कुल न चले, और वाचा में कभी भी बेअभिमानी बोलों की बदबू कभी ना आए। कहीं बहुत हंस का खिला के ऐसे बात करते हैं, उसमें भी बॉडी कॉन्शियसनेस नज़र आ रही होती है। और फिर कर्मणा, कर्म में भी बाबा ने कहा क्या होगा? कर्मणा में तो पूर्ण ही पवित्र रहना है। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है, इस गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। बाबा ने कहा आगे चल के तुम्हारे कायदे कानून बड़े स्ट्रिक्ट बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई बात की परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा चारों ओर प्रभाव निकल जाएगा। अभी तो बच्चे ऑफिसर शादी को समझाना, ऑफिसर शादी से काम पड़ता है, इसलिए बच्चे उनको बिठाना पड़ता है। हाँ, रेस्पेक्ट देना पड़ता है। तो रेस्पेक्ट देने से भी अच्छा है सम्मान दो तो सम्मान मिले।
जितना दिल से सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा। कई लोग कहते क्यों आप इन पतितों को चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स को बुलाते, लेकिन उनको सम्मान देने में कितनी बड़ी सेवा समाई है, कितने उनको आके पता लगता है तो सच्चा काम कर रही हैं बहनें, सच्चे तपस्वी लोग हैं, तो वो फिर बहुत मदद करते हैं। हमारे देखो भजन लाल जी आए थे हमारे पास, जब चीफ मिनिस्टर थे पानीपत में, हमने बुलाया था, इतने प्रभावित हो गए। तब केवल एक मॉडल टाउन सेंटर था, फिर उनके पीछे लगे तो उन्होंने फिर हमें हुड्डा का ज़मीन, जो आज करोड़ों का ज़मीन है, बहुत ना के बराबर दाम में वो दे के गए। तो बाबा कहते कि बच्चे वीआईपी के द्वारा भी बच्चे बहुत सेवा में वो सहयोगी बनते हैं। चंद्रबाबू नायडू आए थे चीफ मिनिस्टर, तब आंध्र प्रदेश होता था, तो उस वक्त वहाँ माउंट आबू में कह के गए थे मैं ऐसा ही शांति सरोवर बनाऊंगा। और देखो वो कितनी 30 एकड़ ज़मीन एक बहुत ही ना फ्री में दे के गए, अरबों की ज़मीन है, और आज कितनी वहाँ सेवा हो रही है। तो बाबा कहते कि बच्चे अभी तो ऑफिसर शादी को बिठाना पड़ता उन्हें, हाँ सम्मान देंगे तो वो बाबा के कार्य में सहयोगी, परंतु एक दिन आएगा तुम्हारे नियम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि तुम्हें फिर कोई परवाह नहीं रहेगी, तुम नियमों में पक्के रहेंगे, पतित कोई घुस ना सके। फिर बाबा ने कहा सिवाय बाप के कोई भी शांति धाम और सुख धाम ले नहीं जा सकता। अच्छा बच्चे, माँ में कम याद करो, मन मना भाव, एक बाप को याद करो। शिव बाबा कहते हैं एक बाप की ही याद में तुम्हें रहना है, क्योंकि उसी से हमारे विक्रम विनाश होंगे और हम शुद्ध पवित्र बनेंगे। और सतयुगी दुनिया पे भी बाबा ने बताया कि तुम ऐसे मनुष्य से देवता बन रहे हो, तुम कह सकते हो हम सब मिल के स्वर्ग की इमारत बना रहे हैं। तो ऐसी सुंदर दुनिया अब आगे आने वाली है जहाँ सभी सुखी होंगे। सो तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान बन रहे हो, कितनी बड़ी प्राप्ति बाबा ने कहा तुम करने जा रहे हो। बच्चों को हर वक्त ये नशा रहना चाहिए हम क्या से क्या बन रहे हैं। यहाँ बाबा फूलों का बगीचा बना रहे हैं, ऐसे फूलों के बगीचे में हमें सबको ले जाना है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हाँ विश्व का तुम्हें मैं अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, हाँ मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक, और तुम ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हो और साथ साथ विश्व के मालिक भी बनते हो, डबल ताजधारी बनते हो। तो कितना बाबा नशा चढ़ाते, मैं तुम्हें अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तो बच्चे तुम कौन हो? बाबा कहते तुम हो गॉडली स्टूडेंट। तो कितना ना हमें पढ़ाई पर ध्यान रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसा उल्टा काम कोई ना हो जो दिल को खाता रहे, दिल खाता रहे और खाता उल्टा बन जाए, इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, कभी कुदृष्टि ना हो। सबके ऊपर बाबा ने कहा रहम की दृष्टि रखनी है, खबरदारी रखना है, पद भ्रष्ट हो जाएगा अगर कुदृष्टि हुई। तो आज की मुरली में वरदान में था ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई, ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नव जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। उम्मीद नहीं है, ना उम्मीदी, होपलेस हो गए। तो ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान, बाबा का ज्ञान देना, एकदम नए जीवन का दान मिल जाता है, नया परिवार मिलता, नई सोच मिलती, नया जन्म हो जाता कि मैं आत्मा हूँ, पिता नया मिल जाता, घर नया मिल जाता। तो ऐसे नया जीवन का दान देने वाले बाबा ने कहा कौन? त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भाव। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा न्यारे और अधिकारी होकर के हर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे, देह से न्यारे, देह के संबंधियों से न्यारे, और हमें व्यर्थ संकल्पों से न्यारा होना है, विकल्पों से न्यारा होना है। हाँ, इस संसारिक दुनिया, तमो प्रधान दुनिया से न्यारा होके फिर प्यारा भी बन के कर्म करना है, बैलेंस रखना है। न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले इसी को कहते हैं, बाबा ने कहा बंधन मुक्त स्थिति। हमें उस नई दुनिया में जाने वाले, हमें किसी भी बंधन में अपने को नहीं बांधना, बंधन मुक्त स्थिति बनानी। तो आज का व्यक्ति इशारा था कि कर्मातीत और संपन्न स्थिति की धुन लगाओ। अब धुन लग जानी चाहिए, मुझे संपूर्ण बनना ही, अब मुझे संपूर्ण बनना। छोटी छोटी कमी कमजोरियों को अब स्वाहा कर दो,
क्योंकि संपन्न बनना है तो कमी कमजोरी तो संपन्न बनने नहीं देगी। इन कमी कमजोरियों को स्वाहा कर। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।